Hi, welcome to Sauduli Builder Floors by Himanshu. नया दिन नया वीडियो. So today I'm going to show you this modern architecture in 500 square yards. A triplex जिसे मैं मिनी बंगलो बोलता हूँ. आइए देखते हैं मिनी बंगलो कैसा होता है अंदर मेरे साथ. So now we are heading towards our floor, ground floor. डबल सीलिंग हाइट में जैसे मैंने बताया डिजाइन किया हुआ फ्लोर सिस्टम है. ऊपर भी इन्होंने मोल्डिंग्स बनाई हुई हैं. एक ब्यूटीफुल शैंडलियर की जगह छोड़ी हुई है. जैसे ही शैंडलियर आएगा इसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी. जैसे ही हम यहाँ अपनी लिफ्ट के पास आते हैं, ये इन्होंने लिफ्ट लैंडिंग बनाई हुई है. यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर सा चेस्टर डिजाइन किया हुआ है फॉर योर आर्टिफैक्ट्स. वुडन में डिजाइन किया हुआ है विद लाइट्स. और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये इन्होंने जो लिफ्ट लैंडिंग लॉबी बनाई हुई है वो 3 टोन्स में बनाई हुई है स्टोन्स के. और बहुत अच्छा डिजाइन दिया हुआ है, इनले वर्क किया हुआ है. काफी मुश्किल काम होता है, टाइम भी लगता है, लेबर भी लगती है, पैसा भी लगता है. चाहे तो इजीली इसको छोड़ भी सकते थे, बट स्टिल दे हैव डन इट एंड डन इट वेरी ब्यूटीफुली. सो एज वी मूव फॉरवर्ड देख सकते हैं मेरे साथ ये पूरी लॉबी है. बेडरूम्स हैं आगे मेरे पीछे. सुंदर लॉबी डिजाइन की हुई है. डिजाइन दिया हुआ है पूरी लॉबी में. अच्छा डिजाइन है. 3 टोन्स यूज किए हुए हैं स्टोन्स के. पाउडर रूम है, 4 बेडरूम है. विल सी ऑल ऑफ इट. सो दिस इज द ड्राइंग रूम. ग्रैंड ड्राइंग रूम. सीलिंग पे इन्होंने वुड यूज की हुई है. फैंसी मॉडर्न फोकस लाइट्स यूज की हुई हैं. पूरे घर में VRV है. पूरे इन्होंने साइड में बे विंडोज दी हुई हैं बड़ी बड़ी. कुछ सनलाइट एंड वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोल्डिंग्स की हुई हैं वॉल्स पे. हर वॉल पे आप देख सकते हो मेरे साथ मोल्डिंग्स का डिजाइन है. छत पूरी इन्होंने वुड से कवर कर दी है. तो छत इतनी सुंदर लग रही है. वाइट फैंस यूज किए हुए हैं. लाइट कलर टोन ऑफ स्टोन्स. डाइकिन के पूरे जो यूनिट है वो डाइकिन की लगी हुई है. हाइट देख सकते हैं डोर्स की कितनी अच्छी है. तो वेंटिलेशन सनलाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओपनेबल डोर्स हैं. एज यू कैन सी कितने अच्छे खासे साइज का ये ड्राइंग रूम है. स्क्वायर में बनाया हुआ ड्राइंग रूम है. सो आप इसको अपने हिसाब से सेटअप डिजाइन कर सकते हैं. इन्होंने 500 स्क्वायर यार्ड्स होने के बावजूद एल शेप की बालकनीज ना लेकर रूम साइज के अंदर उसको एडजस्ट किया. तो आप मेरे साथ देखेंगे इसके रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं. बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम लगेगा. ड्राइंग रूम आपको अच्छा खासा साइज का दिख रहा है. तो इन्होंने आगे फुल लेंथ की रनिंग बालकनी दी हुई है. नाउ वी कैन सी दी फुल लेंथ रनिंग बालकनी इन द फ्रंट. और जैसे कि मैंने हमेशा बताया है अपनी वीडियोस में कि जो ग्राउंड फ्लोर की बालकनीज होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में. बेस दिया हुआ है टू हैव अ सिप ऑफ कॉफी विद योर फैमिली मेम्बर्स. और पूरे रनिंग लेंथ की फुल लेंथ रनिंग बालकनी इन द फ्रंट ऑफ योर हाउस. वॉशिंग टैप्स दिए हुए हैं तो वॉशिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे. इसी के साथ आपको यहाँ पे दिखता है आपका ये जो ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम था उसी बालकनी से कनेक्टेड आपका ये फर्स्ट बेडरूम है. एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम अकॉर्डिंग टू वास्तु एज वेल. 3 डोर क्लोजेट स्पेस बेडरूम के अंदर है. एंड 4-5 डोर का क्लोजेट स्पेस बाथरूम के अंदर है. सो यू कैन सी दिस डिफरेंट टोन्स इन दी वार्डरोब्स. गोल्डन ब्लैक कलर टोन में ये इन्होंने वार्डरोब डिजाइन किया हुआ है. अच्छे खासे साइज का स्क्वायर बेडरूम है. पूरी पीछे इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है आपके बेड साइड पे. एंड इक्वली गुड साइज ऑफ अ बाथरूम विद वाइट एंड बेज कलर टोन ऑफ स्टोन्स. डिजाइन हर मिरर का डिफरेंट होगा. लाइट मिरर्स हैं, डिजाइन वाले मिरर्स हैं, बेसिन्स हैं, वैनिटीज बनी हुई हैं बहुत सुंदर. 4 क्यूबिकल्स हैं.
और शावर क्यूबल्स के साथ साथ ये स्टीम रूम भी है, इसमें स्टीम लगी हुई है, सो यू कैन हैव स्टीम व्हाइल यू आर हैविंग अ शावर। सो स्टीम रूम भी मिलता है, बेसमेंट में सोना भी है। व्हाट एल्स यू वांट इन योर हाउस। ये अंदर मैंने बताया 5 to 6 क्लोजेट, 5 to 6 डोर्स ऑफ अ क्लोजेट स्पेस इनसाइड द बाथरूम। और बहुत ही अच्छी चीज जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगी, इन्होंने यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है। सो दे हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया ओवर हियर, जो बहुत ही यूजफुल एरिया है, जनरली मिलता नहीं है। लेडीज को तैयार होने में बहुत दिक्कत भी होती है। सो सब कुछ कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, दे हैव डिजाइन्ड इट ब्यूटीफुली। Again, we are heading towards the drawing room and this lobby. I love this lobby यार, बहुत ही सुंदर लॉबी बनाई है इन्होंने। ये पाउडर रूम देखिए आप, ब्लैक एंड व्हाइट कलर टोन में विद ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजाइन ऑफ अ बेसिन। जस्ट सी दिस पाउडर रूम, ब्यूटीफुल पाउडर रूम। ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल का बाथरूम हो या पाउडर एरिया बनाया गया हो। नाउ विल हेड टुवर्ड्स द किचन। अब आप किचन देखेंगे, सटल कलर टोन्स में, ग्रे वाइट कलर टोन में इन्होंने किचन डिजाइन की हुई है। जो डर्टी एरिया है, डर्टी किचन है, वो ऑल टुगेदर एक साइड पे ले गए हैं। सो डर्टी किचन इज ऑन द साइड ऑफ द किचन, बाहर से विजिबल नहीं होगी। फुली लोडेड विद मॉडर्न अप्लायंसेस, बॉश के अप्लायंसेस लगे हुए हैं, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन, एवरीथिंग इज देयर। ग्रे कलर टोन में बना हुआ ये किचन है। You can see this pantry unit, ample storage space। सीलिंग पे भी इन्होंने मोल्डिंग्स के साथ फोकस लाइट्स दी हुई हैं, बहुत सुंदर। फ्लूटेड ग्लासेस यूज किए हुए हैं। सो जो जो यूज हो सकता है किचन के अंदर, जो जो अप्लायंसेस आ सकते हैं, सब लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका देखोगे तो ये वेजिटेबल वॉशिंग ट्रे दी हुई है, यू कैन वॉश योर वेजिटेबल्स ओवर हेयर। और अच्छी बात, इसके साथ सर्विसेबल बालकनी है जहाँ पे वॉशिंग एरिया बना हुआ है पूरा। सो अलग से वॉशिंग एरिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दे हैव क्रिएटेड अ वॉशिंग एरिया फॉर यू एज वेल। सो किचन में भी पूरी बालकनी मिलती है आपको। गुड साइज ऑफ अ किचन, सटल कलर टोन्स विद मॉडर्न अप्लायंसेस एंड डर्टी किचन ऑन द साइड। नाउ अगेन आप मेरे साथ देखेंगे, लॉबी नीचे जैसे डिजाइन की है, सेम सिमिलर डिजाइन इनका इन्होंने सीलिंग पे बनाया हुआ है। जस्ट शो देम द सीलिंग, सिमिलर डिजाइन पूरा सीलिंग पे बनाया हुआ है विद मोल्डिंग्स। आप देखोगे मोल्डिंग से पूरा सीलिंग पे इन्होंने वही डिजाइन क्रिएट किया हुआ है जो इन्होंने नीचे लॉबी में क्रिएट किया है। सो सिमेट्री बहुत अच्छी बनाई है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम, दैट वाज द फर्स्ट। अगेन bay windows have been given, 3-door closet space। और हर रूम में क्लोजेट स्पेस का डिजाइन भी डिफरेंट होता है। इसमें व्हाइट यूज किया हुआ है, वहां गोल्डन ब्लैक था। अंदर बेज कलर टोन यूज किए हुए हैं, वेनिटी बनी हुई है। वॉशिंग एरिया, आपका बेदिंग एरिया यहाँ पे है विद ग्लास डोर्स, क्यूबिकल्स एंड सिट आउट्स। सो आजकल निशेस भी बनाए हुए हैं, बंदा थक जाता है नहाते नहाते भी, जो ज्यादा टाइम नहाते हैं बैठ जाओ आराम से, अपना टाइम स्पेंड करो। पीपल लव टू स्पेंड देयर टाइम्स इन दी बाथरूम्स। सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है, डोर की हाइट्स आप देख सकते हैं, मेरे साथ आपको पता चल जाएगा। 9 फुट के तो डोर्स ही हैं, 9, 10, 9.5 फुट के। फुल लेंथ रनिंग यहाँ पे लॉबी दिख रही है। ये हमारा एंट्री जोन था, जो हमारी प्राइवेट लिफ्ट है। लास्ट में 2 बेडरूम्स है हमारे, दिस इज द थर्ड बेडरूम। सो हर बेडरूम में सनलाइट वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज दी हुई हैं। 3-door क्लोजेट स्पेस, अगेन डिफरेंट क्लोजेट स्पेस, ग्रे एंड ब्लैक में। यहाँ भी इन्होंने देखेंगे तो बेड साइड पे पूरी मोल्डिंग का वर्क काम किया हुआ है, कोई भी वॉल एम्प्टी नहीं छोड़ी हुई है। हर रूम में फॉल सीलिंग डिफरेंट है, मार्बल टोन्स डिफरेंट हैं। और इसमें आपको अंदर भी वार्डरोब्स मिलती हैं, क्लोजेट स्पेस मिलता है 3-door का। ग्लास क्यूबिकल्स हैं, शावर एरिया में निशेस बनी हुई हैं, डिफरेंट हर चीज हर रूम में डिफरेंट की गई है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया है डिजाइन्स को। वेनिटी बहुत सुंदर बनाई हुई है, लाइट मिरर्स हैं डिफरेंट डिजाइन के। ये आपका बेज एंड व्हाइट टोन में बना हुआ पूरा बाथरूम था।
और पीछे के दोनों बेडरूम्स को भी फुल लेंथ रनिंग बालकनी पीछे से मिलती है। अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो इसमें सर्विस एरिया भी है। अगेन यू कैन सी फुल लेंथ रनिंग बालकनी, अच्छे खासे साइज की लंबी रनिंग बालकनी यहाँ दी हुई है। और ये आपका डक्ट है एसीज का। सो इतना अच्छा एरिया दिया है कि इट इज इजीली सर्विसेबल, कोई हासिल नहीं है सर्विस करने के लिए इस एसी को। डाइकिन के पीछे सर्विस लेन है हमारी। ये एरिया भी हमारा बेसमेंट एंड ग्राउंड के साथ आता है। सो अब हम देखेंगे लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम ऑफ दिस हाउस। डिफरेंट ऑल टुगेदर, बाथरूम के कलर्स डिफरेंट होंगे, वार्डरोब्स डिफरेंट होंगी। अब ये आपकी बिल्कुल अलग डिफरेंट वार्डरोब आ गई लेदर फिनिश में, ब्राउन लेदर, गोल्डन लेदर फिनिश। और इसका बाथरूम भी पूरा डिफरेंट है, ग्रे, डार्क ग्रे टोन में बना हुआ बाथरूम है। अगेन 3 डोर क्लोजेट स्पेस इनसाइड, और आपका वही सिटिंग एरिया बना के इन्होंने, तो हर बाथरूम में इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है फॉर योर कंफर्ट। लाइक यू कैन सी दिस ऑल्सो। So these are the 4 bedrooms in 500 square yards, 4 bathrooms, powder room, drawing dining, gourmet kitchen, personal and private lift. लिफ्ट के सामने बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करी हुई है, ऑलरेडी इंटीरियर्स किए हुए हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस और दिखाऊंगा जो मेरे ख्याल से किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा, कि हम जब ग्राउंड बेसमेंट का ट्रिप्लेक्स लेते हैं तो लोगों का कहना है कि हमारी लाउंज हट जाती है, क्योंकि ये एरिया हमारा लिफ्ट से कवर हो जाता है, यही एरिया ऊपर जाके लाउंज बन जाता है। We'll show you that also today. Come. So जो मैं आपको बता रहा था, ये एक लाउंज का एरिया हमें एक्स्ट्रा मिलता है जो बेसमेंट ग्राउंड ट्रिप्लेक्स के साथ हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारी लिफ्ट आती है। यहाँ हमारी लिफ्ट लॉबी थी और यहाँ ब्यूटीफुल सा उन्होंने वुड वर्क करके आपको चेस्टर क्रिएट किया हुआ था। सो दिस इज द लिविंग लाउंज विच वी गेट ऑन 1st, 2nd एंड 3rd फ्लोर। ये आपका टीवी रूम बन सकता है, एंटरटेनमेंट जोन बन सकता है, फैमिली के लिए एक सिट आउट एरिया बन जाता है, तो आप ड्राइंग रूम में ना बैठ के इस रूम में बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलती है एक्स्ट्रा बालकनी जो बेडरूम से भी अटैच्ड है और यहाँ पे इस लिविंग लाउंज से भी अटैच्ड है। सो यू गेट दिस एक्स्ट्रा एरिया while opting for the 1st, 2nd और 3rd फ्लोर rather than going for a triplex। ये डिफरेंस होता है हमारा ट्रिप्लेक्स में और नॉर्मल सिंप्लेक्स फ्लोर में। ये एक्स्ट्रा स्पेस हमें हर बार मिलता है जो हम ट्रिप्लेक्स में नहीं बना पाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब फॉर यू गाइज शोइंग यू द प्रॉपर्टी। हर दिन नया वीडियो होगा, नई जगह होगी, नई प्रॉपर्टी होगी, नया साइज होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। Bye bye.